ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाहें अब झारखंड के विधानसभा उपचुनाव पर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था और वहां पर एक भी सीट पर कामयाब ना हो सका। हालांकि पहली बार मजलिस झारखंड चुनाव लड़ा। अब देखना यह है कि वहां पर विधानसभा उपचुनाव है और एक मधुपुर विधानसभा है और वहीं पर उपचुनाव होना है। ठीक बंगाल चुनाव से पहले होगा और ये भी उपचुनाव दिलचस्प होगा। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इसी उपचुनाव पर होगा, इस वजह से कि बिहार में उपचुनाव पर खाता खुला था और आज बिहार में मजलिस के 5 विधायक हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उपचुनाव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब झारखंड चुनाव लड़ी थी तो वहाँ किसी राजनीतिक, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल हो, किसी के साथ गठबंधन नहीं हो पाई थी। लेकिन पहली बार चुनाव लड़ी और वहाँ पर हार हुआ, लेकिन वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हिम्मत और हौसले नहीं हारे हैं। क्योंकि मैंने बिहार चुनाव में खुद देखा कि झारखंड के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और चुनाव प्रचार किए, स्टार प्रचारक के रूप में काम किए। लेकिन अब खुद झारखंड में विधानसभा उपचुनाव मधुपुर विधानसभा से है। वहाँ पिछले दफ़ा विधानसभा में इकबाल अंसारी वहाँ के उम्मीदवार थे, लेकिन वो तीसरे स्थान उसको वहाँ पर मिला था। वहाँ पर जेएमएम के विधायक को कामयाबी मिला था। दूसरे स्थान में बीजेपी और तीसरे स्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। लेकिन जेएमएम के विधायक का इंतकाल होने के बाद अब वहाँ पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव में सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ी मौका होगा। और वहाँ पर इकबाल अंसारी जो वहाँ के प्रत्याशी थे वो मजलिस के लिए दिन रात एक कर रहे हैं ताकि मजलिस का बिहार की तरह से खाता खुले। और मजलिस का अगर खाता बिहार की तरह झारखंड भी खुलेगा तो यकीनन है कि फिर आने वाले विधानसभा में झारखंड में एक एमआईएम फिर मजबूत पार्टी बन करके उभरेगी। और कहीं ना कहीं ये इकबाल अंसारी साहब जिस तरह से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, यकीनन है कि मधुपुर सीट उनके झोली में आ सकता है। रही सवाल अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव से पहले झारखंड चुनाव पर एक बार गौर कर रही है और साथ ही साथ जो स्थानीय वहाँ के एमआईएम के कार्यकर्ता हैं जोर के साथ मेहनत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वहाँ फुरकान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार इकबाल अंसारी को एक सुनहरा मौका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी एक सुनहरा मौका है। इस सुनहरा मौका जिस तरह से बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उपचुनाव में ही खाता खोला था, यकीनन है कि झारखंड विधानसभा उपचुनाव में ही अगर खाता खुले तो आने वाले विधानसभा में मजलिस यहाँ पर मजबूत होगी और बिहार जैसा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी तक वहाँ पर घोषणा भी नहीं की है और साथ ही साथ न अभी चुनाव आयोग के तरफ से किसी तरह का घोषणा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले झारखंड के विधानसभा उपचुनाव होना है। लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयारी कर रही है, यकीनन है कि किशनगंज विधानसभा जिस तरह से खाता खोला था, मधुपुर विधानसभा में झारखंड में खाता खुलेगा। दूसरी खबर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बंगाल चलते हैं और बंगाल के हम मालदा चलते हैं। अब मालदा एमआईएम का गढ़ बन चुका है। मालदा एमआईएम का इसलिए गढ़ बन चुका है कि वहाँ पर जिस तरह से बूढ़े और नौजवानों में जोश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एमआईएम मालदा विधानसभा से चुनाव जीत जाएगी। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में किस लिए खड़ी हुई है, वो इसलिए खड़ी हुई है कि जब आप हिंदुस्तान की 4000 साला तारीख का मुताला करेंगे तो उस तारीख ने ये साबित किया है कि ये मुल्क किसी जनेऊधारियों का नहीं है, किसी भगवाधारियों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क दलितों का है, आदिवासियों का है, मुसलमानों का है। ये भगवा
बताना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के अंदर जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें करते हैं, वो इस मुल्क के सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। जो लोग नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, वो लोग सबसे बड़े एंटी नेशनलिस्ट हैं। ये बात मजलिस आपको समझाने आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में कदम रखी तो लोगों ने कहा कि ये वोट कटुआ है, ये माइनॉरिटी के वोट को काटने वाले हैं। लेकिन सुनो, मजलिस ने बिहार में 5 सीटें जीतकर ये साबित किया कि मजलिस वोट काटने नहीं आती है, मजलिस दिलों को जीतने आती है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में मजलिस मुंबई के अंदर भी दिलों को जीतेगी और साबित करेगी कि मजलिस वोट कटुआ नहीं है, मजलिस लोगों को हक दिलाने आई है और दिलों को जीतने आई है। मेरे भाई, सिर्फ 1-2 मिनट लेकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आज मुल्क के अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक तरफ कश्मीर के अंदर मुसलमानों की आबादी को कम करने की साजिश चल रही है, दूसरी तरफ इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। ऐसी साजिश जिसके अंदर मुसलमानों को एकदम बेकार कर दिया जाए, उनके सारे हुकूक को छीन लिया जाए, ऐसा मुल्क बनाने की साजिश हो रही है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवादारियों को पूरा हक हासिल होगा। ऐसा मुल्क बनाने की साजिश चल रही है जिसके अंदर सिर्फ जनेऊधारियों को पूरा हक हासिल होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही आपको समझाने आई है कि होशियार हो जाओ। ये कांग्रेसी, ये बीजेपी वाले आपके हुकूक को छीनने का काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके नापाक प्रोपेगेंडा के खिलाफ आपको जगाने आई है। बहुत अच्छे। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को समझिए। जिस कांग्रेसियों ने टाटा पोटा एनआरसी जैसे नापाक कानून को लाया, उसी को बीजेपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। मुसलमानों पर जब कहीं जुल्म होता है, मुसलमानों के खिलाफ जब कोई साजिश रची जाती है, सिर्फ एक आवाज उठती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। हमें उन आवाजों को समझने की जरूरत है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। जो लोग हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उन्हें बताइए कि असल टुकड़े टुकड़े गैंग तुम हो। जो लोग हमें एंटी नेशनल कहते हैं, उन्हें बताइए कि असल एंटी नेशनल तुम हो। जो लोग 370 का खात्मा किए, ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये एंटी नेशनल हैं। हमें अपने इत्तेहाद के जरिए से इन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। समय कम है, मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं इस शेर के साथ कि जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, जलाने वाले बुझाने वाले सब एक निकले। हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, गिराने वाले बनाने वाले सब एक निकले। इसीलिए ये जितने सेकुलर के नाम पर ठग का ग्रुप बैठा हुआ है, ये सब एक हैं। इनसे होशियार होने की जरूरत है। और हमारे मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज अहमद खान साहब जिस तरीके से बंबई के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक इनकलाब ला रहे हैं, उस इनकलाब को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाइए और इत्तेहाद का सबूत दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय मीम, जय भीम। इस वक्त आप द मैसेज न्यूज देख रहे हैं। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें।